सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की ये वीडियो सिलेबस से रिलेटेड है। जो मैं सिलेबस आप सभी को बताने वाली हूँ वो पोस्टल असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो होंगे उसका है, ठीक है। कोई भी जीडीएस जो पीए का एग्ज़ाम देना चाहता है, अगर उनकी ज्वाइनिंग जून 2022 से पहले की है, तो जिनको भी 5 ईयर कंप्लीट हो गए हो तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। और उसमें भी 31 आपके दिसंबर से पहले आपको मतलब 5 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे जो अभी जून में होने हैं। एंड जिनकी ज्वाइनिंग जून 2022 के बाद है उनको तो अभी वेट करना होगा। जब उनके 8 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तब वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि जो भी अभी आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है पीए का, उसका सिलेबस क्या होगा पेपर 1 का। तो सिंपली पेपर 1 जो होगा आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। मतलब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे आंसर्स पूछे जाएंगे, तो सिंपली आपको चूज़ करना है आंसर। एंड देन ये एग्ज़ाम आपकी OMR शीट पर होगा, मतलब ऑफलाइन बेसिस पर होगा, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपका जो पेपर 1 होगा वो सिंपली 100 मार्क्स का होगा और उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिंपली जो आपका ये होगा ना, तो ये पार्ट 4 में डिवाइड होगा। सबसे पहले जो पार्ट 1 होगा वो सिंपली 50 मार्क्स का होगा, मतलब उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और जो वो 50 क्वेश्चंस होंगे वो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होंगे। जो पोस्ट ऑफिस का सिलेबस होगा वो मैं अभी आपको बता दूंगी जो होगा। पार्ट बी जो होगा वो जीके पर बेस्ड होगा, जिसमें कि 10 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चंस आपसे सिंपली पूछे जाएंगे। और इससे नेक्स्ट जो पार्ट सी होगा उसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। और एक और बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और जो ये 20 क्वेश्चंस होंगे वो मैथ्स से रिलेटेड होंगे। और जो डी सेक्शन होगा वो रीजनिंग पर बेस्ड होगा, जिसमें कि आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपली जो पोस्ट ऑफिस का सिलेबस है वो 50 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा और बाकी तो आपके पास जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर 1 जो कि आपके 120 मिनट्स का होगा। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 बताने वाली हूँ, जिसमें कि पीओ गाइड पार्ट 1 से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इससे नेक्स्ट पीओ गाइड पार्ट 2 से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इससे नेक्स्ट है बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईआईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ DOP, जिसमें कि आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आपको क्या पढ़ना है, मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प एंड बिजनेसेस। सिंपली ये भी आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इससे नेक्स्ट आपको पोस्टल मैनुअल 6 पढ़ना है, जिसमें भी आपको पार्ट 1 पढ़ना है सिंपली। फिर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में ही पार्ट 3 पढ़ना है आपको, जिसमें कि आपको सिर्फ चैप्टर 1 एंड 2 करने हैं, जिससे कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी है इसमें SP ऑर्डर, जैसे कि इसमें लिखा है ना कि 31 दिसंबर से पहले पहले के आपको पढ़ लेने हैं। जैसे अभी 2024 में एग्ज़ाम होना है, तो जो आपको SP ऑर्डर्स पढ़ने हैं ना वो आपको पिछले ईयर के पढ़ने हैं, 2023 के। देन इससे नेक्स्ट है पोस्टल मैनुअल 7। पोस्टल मैनुअल 7 एंड फॉरेन पोस्टल मैनुअल, जो कि आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जो मैनुअल 7 है ना, इसमें आपको सिंपली जो रूल्स होंगे उनको ही पढ़ना है सिंपल। एंड जो आपका ये फॉरेन पोस्टल मैनुअल है ये तो सिंपली तभी कवर अप हो जाएगा जब आप पीओ गाइड पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें ही कवर अप हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा वो नहीं लेना है। तो सिंपली आपको, आप देख सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस का सिलेबस है उसमें आपको पीओ गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 2 एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईआईटी मॉडर्नाइजेशन,
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड देन इससे नेक्स्ट है पोस्टल मैनुअल 6 में पार्ट 1 एंड पार्ट 3, फिर एसपी ऑर्डर्स एंड पोस्टल मैनुअल 7 एंड फॉरेन पोस्टल मैनुअल। ये आपका जो रहेगा पोस्ट ऑफिस का सिलेबस रहेगा पीए के लिए, ठीक है। देन अब इससे नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में है आप देख सकते हैं जीके, जो कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। तो इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, सिविक्स, जीके, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है। और जितने भी ये टॉपिक्स दिए हैं इससे मतलब 2 क्वेश्चन ईच इससे पूछ लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। सो अब इससे नेक्स्ट है सी सेक्शन, जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, जिसमें कि आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले बोर्ड मास है, देन इसके बाद परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। पहले यूनिटरी मेथड भी था बट अब इस बार नहीं है ये सिलेबस में। सो आपको टाइम एंड डिस्टेंस तक ही पढ़ना है। और इससे नेक्स्ट है आपके पास रीजनिंग। रीजनिंग में आपने नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ना है एंड जो पिक्टोरियल होगी वो वाली, ठीक है। जो इसमें भी आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सो अब इससे नेक्स्ट जो होगा वो आपका पेपर 2 होगा, जो कि 45 मार्क्स का होगा। और जो ये पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, मतलब कि इसमें सिंपली आपको पास होना है, जो कि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सिंपली जो फर्स्ट सेक्शन होगा इसका 15 क्वेश्चन होंगे इसमें, जो कि 1 मार्क्स ईच होगा, मतलब ये 15 नंबर का रहने वाला है। देन इससे नेक्स्ट भी 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 15 का रहेगा। एंड देन इससे नेक्स्ट जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा और इससे नेक्स्ट भी 10 मार्क्स का होगा। सो सबसे पहले आपसे ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू योर लोकल लैंग्वेज में। आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपकी जो भी आपके रीजन की लोकल लैंग्वेज है उस पर आपको कन्वर्ट करके, जैसे कि हमारे इधर की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो सिंपली इंग्लिश में कोई वर्ड दिया होगा, सो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी मल्टीपल चॉइस में। सो हमको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन इससे नेक्स्ट इसके अपोजिट लोकल लैंग्वेज में दिया होगा और हमको उसको मल्टीपल चॉइस में दिया होगा आपके इंग्लिश में। सो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन इससे नेक्स्ट जो होगा वो आपको एक लेटर राइटिंग आएगी। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ही लेटर राइटिंग लिख लेनी है। देन इससे नेक्स्ट जो है आपसे पैराग्राफ या शॉर्ट ऐसे टाइप आएगा, जिसमें कि 80 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। और इसमें भी आपको 3 चॉइस होगी, जिसमें से कि आपको 1 ही अटैम्प्ट करना होगा। सो सिंपली आप देख सकते हैं ये 50 मार्क्स का होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट इसके रिलेटेड भी आपको पढ़ना है इसको भी, क्योंकि पास तो करना ही होगा ना। अब जब आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को क्वालिफाई कर लेंगे, देन इससे नेक्स्ट होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। सो जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका पेपर 3 है, जो कि 15 मिनट्स का होगा और जो कि 25 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 1200 वर्ड को टाइप्स करना होगा 15 मिनट्स के अंदर, और ये भी एक टाइप से क्वालिफाइंग ही होगा। सो इस तरह से आप पीए के पेपर को देंगे, जिनका सिलेक्शन होगा वो आगे आगे जाते रहेंगे। सो सिंपली पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होगा ना वो एक ही दिन हो जाता है, एंड जो इसमें क्वालिफाई होते हैं वो आगे पेपर 3 के लिए बुला लिए जाते हैं। अब इसके बाद आपकी मेरिट बन जाती है, जिनका सिलेक्शन होता है सिंपली फिर आपको पता लग जाएगा बाद में। तो सिंपली अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप ये सब कुछ पढ़ेंगे कहाँ से। तो जो ये पीओ गाइड पार्ट 1, पार्ट 2, आईटी मॉडर्नाइजेशन, ये सब आप देख पा रहे हैं। आप सिंपली गूगल पर सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। सो जैसा कि पीओ गाइड पार्ट 1 में 259 रूल समथिंग है, उधर से आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर ऑनलाइन बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बहुत से मतलब राइटर्स हैं जिनकी बुक्स मिल जाती है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको यूट्यूब पे सिंपली मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपको पता भी चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, एंड आप उसको ईज़िली कर पाएंगे। सो जो मैथ्स, रीजनिंग और जीके है, ये भी आप सिंपली
वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, बट यूट्यूब पे भी आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपकी और भी कोई डाउट्स रह गए हो सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।